खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक। नमस्कार, मैं प्रत्यूष तह तक। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत सरकार के विदेश आवागमन को लेकर एक नए नियम से। सरकार ने 15 जुलाई तक भारत में विदेश से आने और भारत से विदेश जाने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। इन फ्लाइटों में कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए हैं जिन्हें डीजीसीए ने खुद कुछ कारणों हेतु चुना है। दूसरी तरफ सीमा पर चीन को सबक सिखाने को तैयार है भारतीय सेना। पूर्वी लद्दाख इलाके में तैनात किया गया वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। 1993 मुंबई बम धमाके इंसिडेंट में नासिक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे यूसुफ मेनन की जेल में ही मौत हो गई है। फिलहाल मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, मगर आधिकारिक बयान आना अब तक बाकी है। वज्रपात से बचाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने इंद्र वज्र ऐप जारी किया है। इस ऐप के जरिए वज्रपात के 20 मिनट पहले ही लोगों को वज्रपात के अलर्ट मिल जाएंगे। इससे गांवों में होगा बड़ा फायदा। पिछले कई दिनों से भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में लगातार और रिपीटिव भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसका कारण तो खास तौर पर किसी को ज्ञात नहीं है, मगर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत के लद्दाख में आज 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय और जरूरत पड़ने पर लोगों को आवश्यकता अनुसार छूट भी दी जाएगी। अमेरिका ने हांगकांग मसले के आलोक में चीन पर बड़ा कदम उठाते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों को वीजा न देने का फैसला कर लिया है। अमेरिका के भारत को समर्थन देने और एशिया में चीन के विरुद्ध सैन्य बल बढ़ाने पर चीन घबराकर अपने मुखपत्र अखबार में भारत की तारीफ करने लगा। अखबार में लिखा गया कि भारत जैसे कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद देश कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देगा। सीतामढ़ी पहुंचे बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कहा कि शराब का सीधा संबंध अपराध से है। तरैया में मुखिया संगम बाबा ने मृतक के परिवार को दी आर्थिक मदद व संतावना। तो वहीं दूसरी तरफ तरैया के फरीदपुर गांव में जरूरतमंदों के बीच बांटी राहत सामग्रियां। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जहां एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद अब बिहार के पर इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं रामगढ़वा प्रखंड में किसानों ने बारिश के बीच में ही धान की रोपनी शुरू कर दी है। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। निशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। अब एक नजर कोरोना अपडेट पर। भारत में कोरोना के कुल मामलों ने कल ही 5 लाख का आंकड़ा पार किया था। अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 5,15,922 हो गया है। किसी भी देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या इस रफ्तार से बढ़ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे में भारत सरकार को अपनी अनलॉक गतिविधि को एक बार फिर से क्वेश्चन करना चाहिए। इस काल में अब तक कुल 15,814 मौतें हो गई हैं, तो 3,648 लोग अब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर वापस आ गए हैं। वहीं बिहार में भी यह आंकड़ा धीरे धीरे 8858 जा पहुंचा है, जिसमें 56 मौतें हो गई हैं, 6480 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। देखते रहिए तह तक में, केवल तह तक में।